नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। इस वक्त कर्नाटक की हुकूमत में सबसे पावरफुल मिनिस्टर यूटी खादर हैं। जी हाँ, यूटी खादर जिनका ताल्लुक़ मैंगलोर से है और वो इससे पहले कर्नाटक असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं। लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि इस वक्त उन्हें कर्नाटक के माइनॉरिटीज़, हज, वक्फ, माइनॉरिटीज़ जैसे अहम वजारत का वज़ीर भी बना दिया गया है। इनके पास एक अहम पोर्टफोलियो ये भी है कि वो कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, साथ ही साथ एडिशनल चार्जेस उनके वक्फ, हज और माइनॉरिटीज़ के भी हैं। इससे उम्मीद की जा सकती है कि तालीम याफ्ता शख्स इन ओहदों को हासिल करने के बाद इन महकमों को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए क़दम उठाएगा। यूटी खादर एक ऐसा शख्स है जो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी जैसा इल्म रखता है। मुख्तलिफ उमूर पर उनकी गहरी नज़र है। यूटी खादर ने न सिर्फ सियासत में अपना मुकाम पैदा किया है, बल्कि वो तालीम के ताल्लुक़ से भी बहुत से इदारों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा खासा तजुर्बा है कि किस तरह से एक इदारे को चलाया जा सकता है, किस तरह से कौमों को बढ़ाया जा सकता है। इसी उम्मीद के सहारे इस वक्त कर्नाटक की अवाम है, क्योंकि कर्नाटक के हज के मामले में हो या फिर वफ़ के मामले में हो या फिर अक़लियतों के मसाइल के मामले में हो, हर तरह से यहाँ गुज़िश्ता कई सालों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि आम लोगों की बात कोई सुनने वाला नहीं था। यकीनन ज़मीर अहमद रियासत के माइनॉरिटी मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन उन तक आम लोगों की रसाई मुमकिन नहीं थी, क्योंकि उनके अतराफ़ जो एक दायरा था, जो एक सर्कल था, वो दायरा आम लोगों को उन तक पहुँचने के लिए नहीं दे रहा था। लेकिन अब यूटी खादर के ताल्लुक़ से आम लोगों में ये गुमान है, एक उम्मीद है कि वो आम लोगों के दरमियान तक पहुँचेंगे या फिर आम लोग उन तक पहुँचेंगे, क्योंकि मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। ख़ास तौर से वफ़ की बात की जाए तो वफ़ वज़ारत जो है इस वक्त बहुत ही सुस्त हो चुका है। इस वक्फ बोर्ड की वजह से कई मसाजिद के, कई कमेटियों के मसाइल जुम के तो हैं। ख़ास बात यह है कि औक़ाफ़ी इदारों के हिसाब व किताब को लेकर बहुत से बड़ी बदगुमानियाँ पैदा हुई हैं। उन्हें दूर करने के लिए, ना ही औक़ाफ़ी इदारों के मसाइल को हल करने के लिए वक्फ बोर्ड में माक़ूल इंसाफ मौजूद है। अब यूटी खादर से उम्मीद की जा सकती है कि वो वक्फ बोर्ड के मसाइल को फ़ौरी तौर पर हल करेंगे। साथ ही साथ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में भी कई ऐसे लोग घुसे हुए थे जो धीरे धीरे से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को दीमक की तरह खा रहे थे। अगर यूटी खादर इस ताल्लुक़ से नौजवानों को साथ लेकर काम करते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर माइनॉरिटीज़ के हकीकी मसाइल पर आवाज़ उठाई जा सकती है, माइनॉरिटीज़ के हकीकी मसाइल को हल किया जा सकता है। रियासत की अवाम ने जिस तरह से यूटी खादर से उम्मीदें लगाई हुई हैं, अगर वो उन उम्मीदों को पूरा करते हैं तो उनका नाम भी तारीख़ में दर्ज हो सकता है। जिस तरह से कर्नाटक की तारीख़ में वजारत के मामले में अजीज़ सेठ हो, एस एम याह्या हो या फिर रोशन बेग हो, जिन्होंने जिस तरह से काम किया था, उसी तरह से यूटी खादर भी अपना मुकाम पैदा कर सकते हैं। आज अक़लियतों के मसाइल को हल करने के लिए, उनकी आवाज़ को सुनने के लिए एक मजबूत लीडर की ज़रूरत थी, और वो लीडर इस वक्त यूटी खादर के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। उम्मीद के यूटी खादर अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और उनके मसाइल को हल करेंगे। शुक्रिया।